दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में भारत की प्राइवेट कंपनियों ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसके दौरान न सिर्फ भारत में काफी बड़ी संख्या में स्वदेशी विमानों का विकास किया गया, बल्कि काफी बड़ी संख्या में दूसरे देशों को निर्यात भी किया गया है। और यहां तक कि भारत हर साल अपने निर्यात के आंकड़े को तोड़ता जा रहा है और नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसे देखकर चीन समेत रूस और अमेरिका जैसे देश भी रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर घबरा चुके हैं। लेकिन अब भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को काफी काम करने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं सर्विलांस सिस्टम की, जो आज भारत की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना परफेक्ट सर्विलांस सिस्टम के ना तो हम दुश्मन की अगली चाल का पता लगा सकते हैं और ना ही यह जान सकते हैं कि सीमाओं पर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, जिसको समझने और काउंटर करने के लिए भारत को एडवांस लाइफ सर्विसेज सिस्टम की जरूरत है। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने मोर्चा संभाल लिया है, जो सर्विलेंस सेक्टर में काफी नए सिस्टम को ऑफर कर रही है। और यह पूरे 3700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बाद पहली बार मेक इन इंडिया के तहत भारत में 360 डिग्री सुरक्षा का जलवा देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बता दें कि भारत की प्राइवेट कंपनी PSG कॉरपोरेशन लो कॉस्ट एरोस्पेस के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शुरू कर चुकी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत अपनी सर्विलेंस क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा सकेगा, क्योंकि एरोस्पेस आज के समय में एक बार फिर से अपना वह महत्व हासिल कर रहा है जो उन्होंने कुछ समय पहले तक खो दिया था, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नए तरीके के सर्विलेंस और रडार सिस्टम का विकसित होना, जिसे हम एरोस्टेट पर आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो सर्विलेंस के मामले में किसी आम रडार या इक्विपमेंट के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एरोस्टेट एक बहुत ही बड़े बैलून की तरह होता है, जो उड़ान भरने के लिए अपने अंदर मौजूद हवा से भी हल्की गैस का इस्तेमाल करता है, जिसकी बदौलत यह एयरक्राफ्ट आसानी से हवा में कई घंटों और यहां तक कि कई दिनों तक उड़ान भर सकता है। लेकिन इनकी कीमत कई बार काफी महंगी हो सकती है, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से एरोस्टेट के इस्तेमाल को मिलिट्री यूज में नहीं लाया गया, और अगर लाया भी गया तो काफी लिमिटेड संख्या में। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एरोस्टेट सर्विलेंस के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आ सकता है। ACHG कॉरपोरेशन का कहना है कि वे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कई ऐसे इनोवेशन और इक्विपमेंट डेवलप करने जा रहे हैं, जिसे एरोस्टेट पर इंटीग्रेट किया जा सकता है, ताकि एरोस्पेस हमारी सर्विलेंस क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ा सके। इसका इस्तेमाल करते हुए हम दिन रात अपने हवाई क्षेत्र को मॉनिटर कर सकेंगे। बता दें कि एरोस्टेट पर कई अलग अलग तरह के इक्विपमेंट इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिसमें एरियर सर्विलेंस सिस्टम, एटमॉस्फेरिक डाटा कलेक्शन सिस्टम और बलून बैरेज सिस्टम शामिल हैं, जो ग्राउंड बेस रडार पर कई अलग अलग तरह के एडवांटेज भी देते हैं। इसी के साथ एक एरोस्टेट पर लगे पेलोड के वजन के हिसाब से इसकी रेंज और सर्विलेंस टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसे 300 मीटर से लेकर 4600 मीटर तक के एल्टीट्यूड तक लॉन्च किया जा सकता है, जो मिलिट्री एरोस्टेट को बॉर्डर सर्विलांस के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाता है। हालांकि यहाँ यह बात भी समझने वाली है कि सर्विलेंस एरोस्पेस जमीन पर मौजूद रडार और दूसरे सिस्टम को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ मिलकर भारत के ओवरऑल सर्विलेंस में बढ़ोतरी लाने के लिए इसे विकसित किया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यह बात दर्शाती है कि भारत की तरफ से डिफेंस के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ा जा रहा है, और यही वजह है कि दूसरे देश भी अब भारत की तरक्की को देखकर काफी हैरान हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ड्रोन के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में जो भी डेवलपमेंट हासिल की है, उसे देखकर तुर्की भी घबरा रहा है।
क्योंकि अब तक पूरी दुनिया इस बात से सहमत थी कि ड्रोन के क्षेत्र में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी तुर्की के अलावा और किसी के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि तुर्की द्वारा बनाए जाने वाले ड्रोन कारगर होने के साथ साथ काफी सस्ते और मास प्रोड्यूस भी किए जा सकते हैं, जो किसी भी युद्ध के दौरान एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन अब भारत ने अपने ड्रोन प्रोग्राम में लगातार तीसरी सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है और भारत ने अब ड्रोनों का भी बाप बना डाला है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और खासकर तुर्की इससे ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि अगर भारत लगातार ड्रोन के क्षेत्र में इसी तरह से तरक्की करता रहा तो यह मुमकिन है कि आने वाले समय में भारत ड्रोन के क्षेत्र में तुर्की को भी पीछे छोड़ता हुआ सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में इस बात का पता चला है कि भारत के बेंगलुरु में मौजूद एक फैसिलिटी में अब सिर्फ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के तीसरे प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन शुरू किया जा चुका है, जो कि भारत द्वारा विकसित किया गया एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है, जो भारत के सबसे शक्तिशाली और खुफिया ड्रोन प्रोजेक्ट यानी कि घातक ड्रोन का एक स्केल डाउन वर्जन है, जिसका इस्तेमाल भारत घातक टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए कर रहा है। लेकिन इस ड्रोन की क्षमता और परफॉर्मेंस को देखते हुए कई विशेषज्ञ भारत को इस बात की सलाह दे रहे हैं कि हमें स्विफ्ट को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए यूसीबी सिस्टम की तरह डेवलप करना चाहिए, जो भारत की मौजूदा रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकता है, क्योंकि भारत स्विफ्ट को घातक की टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए विकसित कर रहा है। इसलिए इसमें ऐसे काफी सारे फीचर मौजूद है जो इसे दुश्मन के इलाके में आसानी से जाकर डिसीजन स्ट्राइक करने की क्षमता प्रदान करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम स्विफ्ट को एक अलग एरियल कॉम्बैट के तौर पर डेवलप करें, तो आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्विफ्ट के पास आधार और टेक्नोलॉजी और वे सभी फीचर मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए यह एक छोटा और सक्षम यूसीबी बन सकता है, जिसके तहत अगर हम इस ड्रोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्विफ्ट की कुल लंबाई 13 फीट की है और इसका विंग स्पैन 16 फीट का है। वहीं इसका वजन सिर्फ 1100 किलोग्राम तक का होने वाला है, जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन के हिसाब से काफी हल्का होगा और इसमें एक ऐसा स्पेशल इंजन लगाया जाएगा जो एक बार में 250 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इसे घातक ड्रोन की एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के तौर पर विकसित किया गया है, इसलिए इसमें एक इंटरनल वेपन भी मौजूद होगा और स्विफ्ट ड्रोन एक बार में 100 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिसका उपयोग आसानी से किसी भी डिसीजन स्ट्राइक के लिए किया जा सकता है और वह भी दुश्मन के इलाकों में काफी अंदर तक। स्विफ्ट का अलग डिजाइन इसे दुश्मन से सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम इस ड्रोन को कंजेस्टेड एयर स्पेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसे और भी ज्यादा कारगर बना देता है। यानी कि अगर भारत स्विफ्ट को कॉम्बैट ड्रोन की तरह विकसित करता है तो हम इसे जल्द ही अपनी सेवा में शामिल कर सकते हैं, जो इसे ड्रोन के क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज देगा और साथ ही इसकी सस्ती कीमत और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से यह ड्रोन मार्केट में एक काफी बेहतर ड्रोन बन सकता है, जिसका इस्तेमाल करके भारत इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है। ऐसे में जल्द ही इसके आने से भारत ड्रोन के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ देगा और एक बेहतर और मजबूत देश के तौर पर जाना जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।